हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामेश्वर बीसू आज आपके लिए एक अच्छा सा मॉडल पेपर के लिए लेके आया हूँ जिसमें पीटीटी सिलेबस हैं, बीएसटीसी सिलेबस हैं, संपूर्ण सिलेबस हैं। एक एक दो दो तीन तीन परसेंट ऐसे लिए मैंने जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस से मैंने प्रश्न उठाए और जो भी कुछ एक दो टॉपिक बच जाएगा वो मैं अगले पेपर में डाल दूंगा। लेकिन ये पेपर इतना अच्छा है कि एक बार आप देख लोगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं हम, शाकंभरी किस शब्द का पर्यायवाची है? शाकंभरी, तो देखो पहला ऑप्शन है वानर, दूसरा है हिरण, मोर, नीलगाय। तो शाकंभरी किस शब्द का पर्यायवाची है भाई? शाकंभरी के वानर का। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 ये भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? सारे शब्द पर्यायवाची है। ए हाथ पानी करी, बी ए कान कर्ण रदन, और सी ए मेंढक दादुर मंडूक, और डी ए दूध पे रसना। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेंढक दादुर मंडूक। मेंढक दादुर मंडूक हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन भाई 3 नंबर, नेक्स्ट पर्सन है हमारा, वो क्या कह रहा है? जंगम शब्द का सही विलोम शब्द है। जंगम शब्द का ए है डरावना, बी है स्थिर, सी है स्थूल, और डी है स्थवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जंगम का क्या होता है? विलोम शब्द। इसका सही विलोम शब्द होगा स्थवार। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है भाई हमारा 4 नंबर। 4 नंबर पर्सन कह रहा है वियोग का विलोम शब्द है। वियोग का विलोम पूछ रहा है। वियोग का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, वियोग का विलोम शब्द है संयोग, अलग होना, बिछुड़ना, विरह। तो वियोग का मतलब अलग होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? संयोग हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर पर्सन है वो क्या कह रहा है भाई? 5 नंबर पर्सन कह रहा है निम्न में से सही अर्थ युक्त शब्द युग्म छांटिए। सही अर्थ युग्म छांट लो आप। ये ऑप्शन है सती हानि, सीती नुकसान, अंबा अवश्य, अंबु अभी, जलज बादल, जलद कमल, ग्रंथि गांठ, ग्रंथ पुस्तक। तो देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रंथि गांठ, ग्रंथ पुस्तक। हमारा डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन 6 नंबर। 6 नंबर पर्सन क्या कह रहा है भाई? पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है। पाप सूर्य का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अग और अग। अग और अग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर पर्सन क्या कह रहा है भाई? जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? इनमें से कौन सा उपवाक्य उपवाक्य बताना है भाई? प्रश्न नंबर 7 में इनमें से इस वाक्य में जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है वो हमें बताना। क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, और डी है संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण उपवाक्य। पर्सन क्या कह रहा है? जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। कैसे लोगों का सभी सम्मान करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका सभी जगह क्या होता है? सम्मान होता है। तो उनकी ये विशेषता है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई हमारा 8 नंबर पर्सन। 8 नंबर पर्सन क्या कह रहा है? इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य ए ऑप्शन है जिसका मुझे बेटा वही हुआ, बी ए हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, सी ए सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और डी ए अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। तो इनमें से देखो हमें संयुक्त वाक्य देखना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, कौन से पर्सन में? 8 नंबर पर्सन में। तो हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, हम जयपुर गए, बी ए वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखो हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, एक तो ये वाक्य है और एक ये वाक्य। तो देख लो और का प्रयोग हुआ है, संयुक्त वाक्य की पहचान है और से जुड़ा हुआ है, अतः ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अगला पर्सन है 9 नंबर पर्सन। वो 9 नंबर पर्सन क्या कह रहा है भाई? 9 नंबर पर्सन कह रहा है निम्न में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध, गलत,
अशुद्ध, मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और माननीय। माननीय नहीं है, मान्यनीय। मान्यनीय है ये, क्या है? मान्यनीय। तो इन चारों में से क्या बताना? अशुद्ध बताना है। तो देखो, मैथिली ये क्या है? सही है। प्रज्वलित ये भी सही है। पैतृक ये भी सही है। और डी में क्या है? मान्यनीय। मान्यनीय थोड़ा ही होता है, माननीय होता है भाई, माननीय होता है, मान्यनीय नहीं होता है। ये गलत है। क्या है? गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। देखो, लावण्यता नहीं, गलत है। अनुग्रहित ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अनुग्रहित ये भी गलत है। वापिस ये भी गलत है। कवियत्री क्या पूछा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? तो यही है भाई, शुद्ध। कवियत्री, कवियत्री शुद्ध है। बाकी ये सारे के सारे क्या है? गलत है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भाई, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण पूछ रहा है। गणेश, हिमालय, सजन और सदैव। किसका पूछ रहा है भाई? वर्दी संधि का। वर्दी संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है भाई? सदैव। ये वर्दी संधि का उदाहरण है। किसका है? वर्दी संधि का। देखो, 2 मात्रा लगी हुई ऊपर, वैसे भी देख लो, लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। नियम होते हैं। ये गणेश गुण का है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तथैव का संधि विच्छेद है। तथैव का, तथा प्लस एव। इसको प्लस की ये क्या है, लोगों को आदत पड़ गई है इसलिए प्लस बोलते हैं। बाकी शुद्ध हिंदी में इसको प्लस नहीं बोला जाता है। गणित की भाषा में प्लस बोला जाता है, हिंदी में इसको धन बोला जाता है। हम ऐसे बोल देते हैं आमतौर पर कि तथा प्लस एव, वैसे सही है, लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा में इसको तथा धन एव बोला जाता है। ठीक है भाई, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 12 नंबर प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं भाई। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। समास पूछा भाई, अभिव्यक्ति में कौन सा है? द्विगु समास, अव्ययभाव, द्वंद्व और बहुवीरी। कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई। बहुवीरी में कौन सा होगा? तो इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलो भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कालाग्नि शब्द में समास है। कालाग्नि, कालाग्नि शब्द में द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। 14 नंबर में क्या होगा भाई? क्रमधारय समास होगा। क्या होगा? क्रमधारय समास। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं भाई। जीवन शब्द में प्रत्यय है। किसमें? जीवन शब्द में प्रत्यय है। वन, अत, अन और न। जीवन, जीवन शब्द में प्रत्यय कौन सा है भाई? 15 नंबर में न। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भाई देखो प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है शिशीलता। शिशीलता क्या है? शिशीलता शब्द में प्रत्यय है। शिशीलता कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ए में बी ए करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इसका क्या हो जाएगा भाई उत्तर? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो, किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी उपसर्ग बताना है। वीर, ए में क्या है भाई? ए में क्या है? ए में क्या है? वीर, व्यतीत, वित्त और विदित। विदित तो क्या होगा 17 नंबर में? 17 नंबर में क्या होगा भाई? व्यतीत। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई हमारा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द पूरा नहीं प्रा, क्या है? प्रा उपसर्ग से नहीं बना है। नहीं बताना है भाई, नहीं बना है। प्राधीन, प्राज्य, परामर्श, ये टाइपिंग मिस्टेक, परामर्श होगा। क्या होगा? परामर्श, प्रभाव। तो भाई क्या होगा इसमें? 18 नंबर में क्या होगा? प्राधीन। क्या होगा? प्राधीन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों से गिरना 19 नंबर प्रश्न है हमारा। आंखों से गिरना। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना, किसी का विश्वास खो देना, चुपचाप दुख सहन करना, बुरा लगना। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी का विश्वास खो देना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन है वो क्या है भाई? नेक्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन क्या है? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है खड़ा मुकाबला,
करारा जवाब देना, बहुत मेहनत करना, तेज आवाज़ करना। तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कड़ा मुकाबला करना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और पीटीटी और बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा मॉडल पेपर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मैंने हर टॉपिक से 2 प्रश्न ऐसे उठाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न देखो कैसे हैं, ऐसे नहीं कि जहाँ कहीं से ऐसे प्रश्न डाल दिए, नहीं, मैंने खोज करके ऐसा पेपर बनाया है कि पूरे सिलेबस को कवर किया है। और 1-2 टॉपिक जो छूट गए हैं अगले मॉडल पेपर में बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।